जय श्री कृष्ण। श्लोक 9। सभी की उपस्थिति में अन्य च वह शूर मध्यर्थे त्यक्त जीविका नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध करते हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अपने पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहाँ दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम विद्मितेषम बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमित और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित। तात्पर्य क्या है? अर्थ, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। सोचता है अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना शक्ति अपरिमेय, दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जाती है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित ही है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है और वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं तम् अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एवं। श्लोक 11। अतएव सैन्य व्यूह में अपने चुप पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता वो तरह से कह सकते हो निर्देश दो। सही करना है भीष्म के साथ मिलकर, और उन सभी को हमने युद्ध में हरा ही देना है, ऐसा उसका विश्वास था। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं
अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः आवश्यक है अन्य योद्धा मोर्चों अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु का व्यूह, जो शत्रु है वो उसका व्यूह न तोड़ दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब वे अर्जुन की द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। श्लोक 12। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवाना। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अर्थ: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मन की स्थिति, मन के भाव को जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने अपने से प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा टीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं। श्लोक 13। तथा शंकाश्च भैरश्च पणवाणक गोमुखा सह सेवाय हन्यन्ता सह शब्दस्तो मूलोस भवता। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्वेतर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिते माधव पांडवश्च दिव्य शंखो पदुमते। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों में द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्थ है, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना
में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनाम। जय सदा पांडु के पुत्र जयस्तु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो शेष भाग कल। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।